लेकिन हमने 40 साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है और हम आशा करते हैं कि अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, वो जरा बहुत देर रहेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब हम लोगों का समय था तो हम लोग 2 गाड़ियों से चुनाव प्रचार करते थे। आज का समय इतना कठिन होता जा रहा है कि नेताओं को 10-10, 20-20 गाड़ियों का काफिला चाहिए चुनाव प्रचार करने के लिए। आने वाला समय उद्योगपतियों के हाथों में चला जाएगा और सब नेता उद्योगपति के ही हवाले हो जाएंगे। महोदय, मैं इस विवाद में कोई इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं अपने को सारी अच्छाइयों का आगार पाता हूं, लेकिन हमने 40 साल प्रतिपक्ष के धर्म का निर्वाह किया है और हम आशा करते हैं कि अब जो प्रतिपक्ष में आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, वो जरा बहुत देर रहेंगे। और वे अपने धर्म का पालन करेंगे। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, धर्म एक व्यापक शब्द है। धर्मम च धर्म पर चलो, किस धर्म पर चलो इसकी व्याख्या नहीं की गई, इसका इंगित नहीं किया गया। अपने धर्म पर चलो, आपका धर्म क्या है आप तय करो। मैं आपको संबोधन कर रहा हूं, मेरा धर्म है कि मैं अच्छी बातें कहूं और आपका धर्म है कि आप शांति से सुने। जब रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया जाता है तो भ्रम पैदा होता है। अगर सेक्युलर शब्द का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया जाता, संप्रदाय निरपेक्ष किया जाता, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कोई नहीं हो सकता है, सब धर्म सापेक्ष होते हैं, तो इतनी गलतफहमी पैदा नहीं होती। लेकिन अब उस अर्थ में उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम सेक्युलरवादी हैं और देश सेक्युलरवादी रहेगा, तो भरोसा करिए और हम इस पर अमल करके दिखाएंगे, व्यवहार में ला कर दिखाएंगे। जो भी गलतफहमियां जानबूझकर या अनजान में हमारे खिलाफ फैलाई गई हैं, उन सारी गलतफहमियों का हम निराकरण कर देंगे, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। श्री निषाद जी यहाँ हैं तो मैं कुछ उनके द्वारा रखे गए अच्छे सुझाव में का उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी वोटरों को परिचय पत्र मिलना चाहिए। हम बरसों से इसके लिए मांग करते रहे हैं, इसका आरंभ भी कर दिया गया था, वो मामला खटाई में पड़ गया। अगर जाली मतदान रोकना है तो उसके लिए परिचय पत्र की आवश्यकता है। अगर गलत लोगों का प्रवेश देश में रोकना है, उसके लिए भी हर नागरिक के पास परिचय पत्र होना चाहिए। और भी आपातकाल में, संकट के समय जहां परिचय की आवश्यकता हो, वहां परिचय पत्र अगर जेब में रहे हर नागरिक के, तो उसे कई सुविधाएं होंगी और उस परिचय पत्र के आधार पर वो राहतें भी पा सकता है। वो परिचय का पत्र दिखाकर वो रेशन कार्ड प्राप्त करने में भी आगे बढ़ सकता है। तो मैं उनके सुझाव से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि 1% से कम वोट प्राप्त करने वाले को 6 महीने की सजा होनी चाहिए। अच्छा सुझाव है, लेकिन जरा कठोर ज़्यादा है। व्यवहार में आना संभव नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 से अधिक खर्चा, 50,000 से अधिक खर्चा करने की छूट नहीं होना चाहिए। चुनाव खर्चीले होते जा रहे हैं। मैं पहली बार चुनाव लड़ा 1957 में, मेरे पास 2 जीपें थी। मैं लखनऊ से बलरामपुर गया था। बलरामपुर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। पार्टी ने कहा कि जाओ, बलरामपुर की सीट अच्छी मालूम होती है, लड़ जाओ। हम चले गए, एक जीप साथ ले गए थे, एक जीप वहाँ जुटा ली और 2 जीपों से चुनाव लड़े, क्षेत्र भर में घूमे और जीत गए।
2 जीपों से। अब तो काफिला चाहिए, काफिला कहाँ से आएगा? क्या काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? हम सब हृदय पर हाथ रखकर सोचें। और इसीलिए जब संविधान की समीक्षा की चर्चा होती है तो उसमें एक चुनाव की प्रणाली, इसका संबंध है। इसका संबंध इस बात से है कि अगर चुनाव की प्रणाली में संशोधन कर दिया जाए और सूची पद्धति लागू कर दी जाए, अगर सब चुनाव क्षेत्रों में नहीं, लिस्ट सिस्टम सब चुनाव क्षेत्रों में नहीं, तो आज एक चुनाव क्षेत्रों में तो व्यक्ति मतदाता पार्टी को वोट देगा। लिस्ट सिस्टम, वही मैं कह रहा हूं, सूची पद्धति, उसमें भी कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उससे जातिवाद पर भी असर पड़ेगा और एक सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं सारे इसमें विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन ये महंगा होता हुआ चुनाव राजनीति को पूंजीपतियों की दासी बनाकर छोड़ेगा। ये खतरे की घंटी है। कभी कभी इच्छा होती है कि ऐसा चुनाव न लड़ा जाए, लेकिन मैदान छोड़कर भी नहीं जा सकते। न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन ने 2 प्रतिज्ञाएं की थी कि न तो दीनता दिखाएगा और न मैदान छोड़कर जाएगा। मैं अर्जुन होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश की तस्वीर बदले। मेरे लिए ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज मैं कहना चाहता हूं। ये वैराग्य, प्रक्रिया तो तब बदलेगी जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलेंगे। हमारी, आपकी, सबकी, मगर गहराई से विचार करें। कभी कभी मन खट्टा हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है। अब ये गठबंधन हुआ है, किसी को बहुमत नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं था। अगर हम जोड़ तोड़ करके या सहयोग लेकर सरकार न बनाएं तो हमारी विचारधारा गलत है, हम गलत हैं, हम 2 सब दुर्गुणों की खान हैं। ये लंबा समय मैंने गुजारा है पायलट साहब, आपको तो अभी थोड़ा अनुभव हो रहा है। आप जैसे आज कर रहे हो कहते हैं मान लेते, आपने तो फिर आर्ट ऑफ गवर्नेंस विच इज रॉन्ग आपने कहा। उनका मानना था कि सरलता से आम जनता के बीच में जाकर नेताओं को मिलना जुलना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, न कि उनको दिखाना चाहिए कि मेरे पास इतनी गाड़ियाँ, धन दौलत शोहरत है। इससे जनता और नेताओं के बीच में दूरियां बढ़ती। फिर आप जा रहे हैं अखबारों पर। अध्यक्ष महोदय, मैं और विस्तार से अलग अलग मुद्दों पर टिप्पणियां करके सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अपने तरुण मित्र श्री उमर फारूक अब्दुल्ला को बधाई देना चाहता हूं, अगर वो सदन में हों। वो पहली बार चुनकर आए और उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। वो हमारे भारत के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं और कश्मीर के एक नागरिक के नाते उनका जवाब, ये सबके लिए एक आंखें खोलने वाला होना चाहिए, सबके लिए एक चेतावनी के रूप में होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।